पॉलिटिकल कनेक्शन और ब्यूरोक्रेसी का तगड़ा नेटवर्क अगर फेवर में हो तो बड़ी से बड़ी घटना को कैसे दबाया, छुपाया या हल्का किया जा सकता है, यह जानना हो तो कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज से जुड़ी इन खबरों पर गौर करिए। ताजा मामला इसी संस्थान में फिर एक बार सामने आया है, जहां कक्षा 9 के एक छात्र की उसके सहपाठियों द्वारा हत्या कर दी जाती है और इस बीच संस्थान के फाउंडर अच्युत सामंता का बयान आता है कि उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इस तरह की यह साल भर के भीतर तीसरी घटना है और संस्थान पर आज तक नहीं आई। लेकिन अब मामला गर्म है। हम डिटेल में बताएंगे क्या है पूरा मामला, होगी इस पर पूरी बात। यह दर्दनाक घटना है उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज KISS की। 11 दिसंबर की रात को KISS के हॉस्टल में एक झगड़े के बाद 9वीं कक्षा के आदिवासी छात्र जो केओनाझार जिले का था, उसको सहपाठियों के एक ग्रुप ने कथित तौर पर मार डाला। पुलिस जांच में पता चला कि छात्र की गला दबाकर हत्या की गई थी, लेकिन शुरुआत में स्कूल प्रशासन ने इसे दुर्घटना बताकर छिपाने की कोशिश की। छात्र को KIMS हॉस्पिटल, जो KISS और KIIT का ही हिस्सा है, में ले जाया गया, जहां बिना पोस्टमार्टम के मौत को हार्ट अटैक बताया गया। परिवार को शव सौंपा गया, लेकिन कोई मेडिकल रिपोर्ट या डिस्चार्ज पेपर नहीं दिए गए। परिवार ने शव पर चोट के निशान देखे और फाउल प्ले का आरोप लगाया। पुलिस ने बाद में पुष्टि की कि ये हत्या थी और 3 छात्रों को हिरासत में लिया जाता है। साथ ही 8 शिक्षक और कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया, क्योंकि उन्होंने घटना को दबाने की कोशिश की। ओडिशा टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस का कहना है कि स्कूल प्रशासन ने जानबूझकर मामले को छिपाया। अब सवाल यह है कि इतनी बड़ी संस्था में ऐसी घटना छिपाई कैसे गई। विश्वसनीय खबरों से पता चलता है कि KISS प्रबंधन ने शुरुआत में ही लीपापोती शुरू कर दी थी। छात्र की मौत के बाद KIMS हॉस्पिटल ने बिना पोस्टमार्टम के रिपोर्ट जारी की मौत को हार्ट अटैक बता दिया। ओडिशा टीवी की रिपोर्ट में एक्टिविस्ट जयश्री महापात्रा ने कहा, किसी ने उसे गला दबाकर मारा, लेकिन इन संस्थानों ने इसे छिपा लिया। ये खुद एक अपराध से कम नहीं है। मृतक छात्र के पिता रघुनाथ मुंडा ने आरोप लगाया कि शव सौंपते वक्त कोई कागजात नहीं दिए गए और मौत को दुर्घटना बताया गया। पुलिस टीम जब KIMS पहुंची तो जांच में पुष्टि हुई कि फाउल प्ले था, गला दबाकर हत्या की गई थी, लेकिन प्रबंधन ने कोई बयान नहीं जारी किया। और ये पहली बार नहीं है। KISS में 1 साल के अंदर 3 छात्रों की मौत हो चुकी है और हर बार लीपापोती के आरोप लगे। फरवरी 2025 में KIIT में एक नेपाली छात्र प्रकृति लमासा का शव भी हॉस्टल के कमरे में मिला था, जिसे सुसाइड बताया गया था। उसमें भी लीपापोती के आरोप लगे थे। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार उस घटना में नेपाली छात्रों को हॉस्टल से निकाल दिया गया और कुछ पर हमले किए गए, जो डिप्लोमेटिक क्राइसिस भी बना। ट्राइबल लीडर हरबाती गोंडा ने ओडिशा टीवी को बताया, ये पहली बार नहीं है। कई छात्र गायब हुए या इसी तरह मारे गए, लेकिन इसे छिपा लिया गया। एक वायरल वीडियो में अच्युत सामंता कहते नजर आते हैं, कई लोग मेरे पीछे पड़े हैं, लेकिन मुझे कोई कुछ नहीं कर सकता। हैरानी इस बात की है कि ये वीडियो छात्र की मौत के बाद आया है। KISS, KIIT और KIMS के फाउंडर अच्युत सामंता पर सबसे ज्यादा उंगलियां उठ रही हैं। 61 साल के सामंता ने 1992 में KIIT की शुरुआत की थी, जो आज 40,000 छात्रों वाला बड़ा संस्थान है। KISS आदिवासी बच्चों को फ्री एजुकेशन देता है, लेकिन अब इसे एजुकेशन के नाम पर बिजनेस कहा जा रहा है। इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार सामंता के पॉलिटिकल कनेक्शन मजबूत हैं। वे बीजद से राज्यसभा में थे, 2019 में लोकसभा जीते, लेकिन 2024 में हार गए। बीजेपी विधायक बाबू सिंह ने कहा, सामंता ने बीजद सरकार के प्रभाव से अपना अंपायर बढ़ा लिया। प्रबंधन में ज्यादातर रिटायर्ड IAS और IPS अधिकारी या उनकी पत्नियां हैं, जो अभी भी प्रशासन से जुड़े हुए हैं। दलित आदिवासी महासंघ के अध्यक्ष राकेश सिंह ने ओडिशा टीवी को बताया, KISS, KIIT या KIMS में
मैनेजमेंट में ज़्यादातर रिटायर्ड आईएएस और आईपीएस हैं, वे सामंता का बचाव करेंगे क्योंकि वो पॉलिटिकल लीडर हैं। सामंता पर आरोप हैं कि वे जांच से बचते रहे हैं क्योंकि उनका प्रभाव ब्यूरोक्रेसी और पॉलिटिक्स में है। एक एक्स पोस्ट में पत्रकार समित पारिदा ने 5 सवाल उठाए हैं। क्या सामंता को हत्या की जानकारी थी? क्यों तुरंत पुलिस को नहीं बताया गया? क्या लीपापोती ऊपरी लेवल पे की गई थी? ये सवाल प्रबंधन के प्रभाव को दिखाते हैं, जहां ट्राइबल छात्रों की मौतों को दबाया जाता है। शिक्षा विशेषज्ञ आर.एन. पांड्या ने कहा कि अगर पहले की मौतों पर एक्शन लिया जाता तो ये नौबत ना आती। पूर्व ट्राइबल अफेयर मिनिस्टर परमा पुजारी ने कहा, संस्थान में छात्रों की वेलबींग में भी गंभीर लापरवाही है। सुंदरगढ़ ट्राइबल वेलफेयर एसोसिएशन के परमेश्वर नायक ने इसे जघन्य अपराध बताया है। ओडिशा ह्यूमन राइट्स कमीशन में पिटीशन भी दाखिल कर दी गई है। KISS जैसी संस्था जो आदिवासी बच्चों के लिए बनी थी, आज लीपापोती और प्रभाव के जाल में फंस गई है। ये घटना छात्र सुरक्षा पर बड़ा सवाल है। इस मामले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। द लेंस पर ऐसी ही रिपोर्ट्स देखने के लिए हमें सपोर्ट करें, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।